मेरे इतने ज़्यादा बैकलॉग्स हैं ना अभी कि आप देख के शॉक हो जाओगे। तो मैंने कुछ दिन पहले फिर से नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, बट मेरे कितने बैकलॉग्स हैं, कब तक वो कंप्लीट होगा, कब मैं बैच के साथ आऊँगी, बार बार वो चीज़ लगती है। तो मैंने सोचा काउंट करके क्लियर ही कर लेती हूँ। तो मैं काउंट किया और रिजल्ट्स में नंबर ऑफ़ बैकलॉग्स देखने के बाद तो डर कम होने की जगह और बढ़ गया, क्योंकि मेरे टोटल 125 लेक्चर्स के बैकलॉग हैं, सिर्फ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में ही। बायो का तो इंक्लूड भी नहीं है इसमें। अब मेन बात यह है कि इसको कंप्लीट कैसे करूँ, और मैं बस फॉर्मेलिटी निभाने जैसा लेक्चर कंप्लीट करना नहीं चाहती हूँ। कर रहा हूँ तो अच्छे से ही, लाइक लेक्चर, डीपीपी, पीवाईक्यू, रिवीजन टेस्ट, सारा कुछ ही करना चाहती हूँ। तो वैसे ही प्लान बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो सबके मन में सवाल होगा कि मेरे इतने बैकलॉग्स कैसे हैं, तो द मेन रीज़न ये है कि मैंने लेट ज्वाइन किया था, और इस साल ये सिर्फ मेरा नहीं बहुत लोगों का है, बिकॉज ऑफ दैट ऑल रायता जो फैला था। इतना कठोर सिचुएशन में भी मजाक। खैर, और एक रीज़न था क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, उसके वजह से भी और 10 दिन लेट हो गया। तो अभी मैंने प्लान बनाया है कि 80 to 90% बैकलॉग्स को अगस्त के मंथ में कंप्लीट करने का, और कैसे कर रहा हूँ उसके वीडियोस तो डाल ही दूँगी। और इन 1 मंथ में बैकलॉग्स एंड करने का प्लान मैं आगे वीडियो में बताती हूँ। और हम बैकलॉग्स का प्रेशर या टेंशन लेके नहीं पढ़ेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने पर और अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल मेहनत करने की कोशिश करेंगे। खुश होकर पढ़ेंगे, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो गिल्ट की कोई बात ही नहीं है। इस नीट प्रिपरेशन में पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है, खुश रहना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सीरियसनेस इज़ नॉट नीडेड, सिंसियरिटी इज़ ऑल व्हाट नीडेड एंड व्हाट मैटर्स। और इतने बैकलॉग्स कंप्लीट करना टफ है, बट इम्पॉसिबल नहीं। और लक्ष्य में शाम को लेक्चर्स होते हैं, बट अभी हमारे पास पूरा दिन है, तो एक्स्ट्रा टाइम भी है, तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ने से कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे भी हमको इस पॉजिटिव माइंडसेट से ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो जो थिंग्स नेसेसरी है इन दिस जर्नी इज़ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, मिरर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, सेकेंड कंसिस्टेंसी, थर्ड हार्ड वर्क, फोर्थ पॉजिटिव माइंडसेट, एंड फिफ्थ अ प्रॉपर प्लान। आपको कैसे पता चलेगा आपका कितना होता जा रहा है कंप्लीट? इसके लिए आप भी मेरे जैसे एक पेज में कितना लेक्चर्स के बैकलॉग है ऐसा शीट रेडी कर सकते हो, और डेली टिक करते चलो। डेली थोड़ा थोड़ा करके जब ये टिक होता रहेगा तो पॉजिटिव माइंडसेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। ये नहीं हुआ तो कुछ भी प्लान का कोई मतलब नहीं है। किसी दिन थोड़ा कम, किसी दिन थोड़ा ज़्यादा, बट डेली अपनी तरफ से पूरा मेहनत के साथ पढ़ते रहना है। नाउ द प्लान इज़ 34 डेज चैलेंज। अभी जुलाई का मंथ ख़त्म हो रहा है, तो 31 जुलाई से 2 सितंबर तक ये चैलेंज चलेगा, जिसमें इस पूरे बैकलॉग को डेली टारगेट्स में तोड़ तोड़ के उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और हम डेली कितना कैसे कर रहे हैं वो आप डेली व्लॉग्स में देख सकते हो। और टेस्ट का भी डेट्स फिक्स कर लिया है, उस दिन टेस्ट देंगे, के साथ स्कोर भी शेयर करेंगे, ताकि आपको भी पता चले और मुझे ही पता चले कि ये प्लान कितना वर्क कर रहा है। और इसके साथ ही ऑफ कोर्स बायो भी हम करते चलेंगे। कहाँ से कैसे कर रहे हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो, या फिर मेरा जो माय नीट जर्नी पार्ट 2 वाला वीडियो है उसमें भी मैंने बताया है सेम, कि मैंने 11th का भी डेली थोड़ा थोड़ा लेक्चर्स करती हुई जा रही थी। तो वो भी मैं कैसे, कहाँ से, कितना कर रही हूँ आप नेक्स्ट ब्लॉग में देख सकते हो। बात करें टेस्ट की, तो शॉर्ट टेस्ट एंड लॉन्ग टेस्ट है, तो उसका हम डेट्स ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। जब तक मेरा कंप्लीट होगा उस हिसाब से मैंने डेट्स का फिक्स कर लिया है। तो जिस दिन हम शॉर्ट टेस्ट देंगे उस दिन हम बायो नहीं पढ़ेंगे, और जिस दिन लॉन्ग टेस्ट देंगे उस दिन हम बायो एंड जो 11th है वो नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो हम वैसे संडे देख के नहीं कर रहे हैं कि जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन लेक्चर नहीं होगा। हम टेस्ट के दिन भी लेक्चर्स करेंगे, सिर्फ वो नहीं करेंगे क्योंकि उस टाइम पे हमको टेस्ट भी देना होगा और एनालिसिस भी करना होगा, इसलिए। बाकी तो कैसे क्या पढ़ना है वो व्लॉग में मैं कब कैसे कितना कर रही हूँ देख के ही समझ आएगा। इसी चैलेंज के दौरान मैं इस पूरे लिस्ट को आपके सामने टिक करूँगी। अगर आपके भी बैकलॉग्स हैं तो आप मुझसे यहाँ से इस न्यू चैलेंज में ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैलेंज से हम एवरी डे व्लॉग्स के थ्रू कनेक्टेड भी रहेंगे। आप देख सकते हो मैं बैकलॉग्स को कैसे कवर कर रहा हूँ ईच डे, मेरा दिन कितना प्रोडक्टिव जा रहा है, एंड मैं कैसे चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द स्कोर्स, क्योंकि उससे आपको भी और मुझे भी पता चलेगा कि कितना मेरा होता जा रहा है, कैसे प्रिपरेशन हो रहा है। तो शायद इससे आपका भी थोड़ा हेल्प हो पाए, आइडिया मिल पाए कि आपको अपने बैकलॉग्स को कैसे अप्रोच करना है। एंड ब्लॉग्स के थ्रू मैं आपके सामने ट्रांसपेरेंट भी रह पाऊँगी और ये लिस्ट को आपके सामने ही टिक कर पाऊँगी, और ये चैनल ग्रोथ में भी थोड़ा हेल्प करेगा। एंड कोई भी शॉर्ट ट्रिक या जादू से या फिर पैनिक करने से, अपने साथ ही ऐसा नीट स्कैम वाला सीन क्यों हुआ, ये सब सोचने से, स्ट्रेस लेने से भी कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो गया। बैकलॉग तो कंप्लीट नहीं होगा इन सब से, वो सिर्फ लगकर मेहनत करने से ही कंप्लीट होगा। और अभी कुछ दिन लग के हार्डवर्क करने पे मुश्किलें तो आएंगी, बट एक बार करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन होगा तो वो अलग ही लेवल का होगा। तो वॉरियर वाली फील ले लो और लग पड़ो, बिकॉज नथिंग विल वर्क अनलेस वी डू। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करते हैं इस चैलेंज को। बाकी आपके कितने बैकलॉग्स हैं या नहीं है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।